हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपना काम कर रहे होंगे जो भी है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई का। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने तक हमें बता दिया था, कैसे निकाले थे। ये 5 है, 4 है, तो ये क्या होगा? 3 ही होगा, क्योंकि इससे इस पर परपेंडिकुलर डाले थे, फिर इधर से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी 5 था। ये 4 है, तो ये भी क्या होगा? 3 होगा। और ये 7 है, ठीक है, तो 7 3 10 3 13। और इसके बाद एरिया इसका, तो एरिया क्या होता है ट्रेपजियम का? हाफ इंटू पैरेलल साइड का जो सम होता है, यानी कि 7 13 20, और इसमें 4 से गुणा कर दो, जो बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो 20 चौके 80, 2 से डिवाइड कर दो 40, ठीक है। से आज क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो क्या कर रहा है कि इन फिगर 14.78 ये आपके पास, ठीक है। OCDE is a rectangle inscribed in a quadrant of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है? OCDE ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जो कि किसके अंडर में है? OADBO। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक सर्किल का चौथा पार्ट है। क्वाड्रेंट बोला है ना, मतलब फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिसके रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको OA रेडियस होगा, OD OB ये तीनों क्या है? 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि इफ OE इक्वल टू 2√5, यानी कि OE, ठीक है, ये क्या है? 2√5 होगा, तो CD भी 2√5 होगा, क्योंकि दोनों सामने सामने बराबर होता है, क्योंकि OCDE क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमको निकालना है कि एरिया ऑफ OCDE। तो ध्यान से देखना, आपके पास क्या दिया हुआ है? रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि OD भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 हो गया, और ये क्या है? 2√5। तो यहाँ से जब इसके जरिए ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल या यहाँ पे इस वाला ट्रायंगल के ले लो, किसी भी का ट्रायंगल को, क्योंकि जितना ए वाला होगा उतना ही ए भी होगा, तो इस ट्रायंगल में ले लो। और रेक्टेंगल के क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आता है। जब ए 90 होगा तो यहाँ पे कितना होगा? 2√5, तो ये भी 2√5। ये कितना हो गया? 10। तो यहाँ से 10 स्क्वायर में से 2√5 का होल स्क्वायर घटा देंगे, तो ये वाला नहीं निकल के आ जाएगा। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो वहाँ से इसको निकाल लेंगे। जब ये वाला निकल गया तो आराम से 2√5 और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल के आ जाएगी रेक्टेंगल का, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना वही चीज़ को। देखो सबसे पहले क्या है, हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। OCDE एक रेक्टेंगल, OA OD और OB, ये क्या है? आपका रेडियस है, जो कि कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, पूरा OB है, ठीक है। अब क्या करना है? और ये 2√5 दिया है कि OE और CD दोनों बराबर है, तो OE बराबर 2√5 दिया, तो OB बराबर हो गया। अब जब ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो अब बचा कौन? बेस। तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लेना ध्यान से। OCD आपके पास क्या है? रेक्टेंगल है। रेडियस दिया है, क्वाड्रेंट है सर्किल का, ठीक है, तो उसका रेडियस दिया है, यानी कि OA OD OB तीनों क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। OA OB OD 10 सेंटीमीटर, ठीक है। OE बराबर क्या है? 2√5। तो OE और CD क्या है? बराबर है, तो यहाँ से CD बराबर लिख सकते हो 2√5, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, OCD, देखो OCD में, ठीक है, यहाँ पे OD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकते हो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया OD आपका 10 का होल स्क्वायर बराबर OC की वैल्यू क्या हो गई? देखो ये क्या है? ये तो हमको निकालना है OC, ठीक है। तो OC का होल स्क्वायर छोड़ देते हैं, प्लस क्या? CD क्या है आपका? 2√5 है, तो 2√5 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ऐसा 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। अब देखो इधर क्या है?
2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 आपका क्या है रूट में है, तो रूट 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 ही निकलेगा, तो 5 चौके क्या हो गया 20। ठीक है, अब ये 20 इधर क्या होगा प्लस में, तो उधर जाके घटेगा तो क्या हो जाए 100 में से 20 घटा देते हैं और इधर क्या बचाते हैं 80 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से 80 100 में से 20 को घटा लो तो क्या बचेगा 80, तो इसलिए 80 बराबर क्या हो जाएगा 80 बराबर स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया 80, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा रूट 80 होगा ना यहाँ पे, तो वही 80 बराबर हमने लिख दिया रूट 80। ठीक है, अब 80 का बराबर लिख सकते हो, ध्यान से देखो 80 को लिख सकते हो 4 चौके 16 और 16 5 80 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 2 को 4 में से 1 4 बाहर निकल गया, 5 तो अकेले है तो इसको रूट के साथ अकेले बैठा दिए, तो यहाँ पर 80 बराबर क्या हो गया 4√5, यानी कि आपका 80 निकल गया, यहाँ से क्या हो गया 4√5, तो ए भी हो जाएगा 4√5 क्योंकि 80 और ए डी क्या है बराबर है। अब यहाँ से आपका चारों साइड निकल गया रेक्टेंगल का, हम रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं क्या होता है लंब गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, तो लंबाई 80 और चौड़ाई क्या है 60। ठीक है, तो 80 की वैल्यू अभी आपके पास 4√5 आया था और सी डी की वैल्यू 2√5 दिया हुआ था क्योंकि ओ ई और सी डी बराबर था। ठीक है, तो 4 दूनी का 8 हो गया और 5 5 का 5 बाहर निकल गया, तो 8 5 40 सेमी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपके पास जो एरिया निकल के आ गया और रेक्टेंगल का वो क्या हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ध्यान से देखना, अभी एक लाइन का क्वेश्चन है, करें कि इन फिगर 14.7 है जो यहाँ पे है। ठीक है, ए बी सी डी इज एट ट्रेपजियम, ए बी सी डी क्या है ट्रेपजियम, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, देखो ए ओ डी यानी कि ये छुटका, अब बी ओ सी ए छुटका, दोनों का क्या होना चाहिए बराबर एरिया दिखाना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। देखो ई दोनों की बात करते हैं, ध्यान से देखो, अगर ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए बी सी को देखा जाए तो वो दोनों क्या है एक ही बेस पे बन रहा है, किसके ऊपर ए बी के ऊपर। ठीक है, यानी कि ए बी के ऊपर बन रहा है तो दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ए बी डी और ए बी सी दोनों का क्या हो गया बराबर हो गया। अब दोनों के एरिया में से अगर ए बी ओ का एरिया घटा लो या बी ओ ए का एरिया निकाल लेते हैं दोनों में से, तो क्या ये वाला ए वाला नहीं बच जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो पहले क्या हो गया आपके पास गिवन क्या है कि ए बी डी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए ओ डी और बी ओ सी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो प्रूफ में ध्यान से देखना, सिंस ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल एंड ए बी डी, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस ए बी एंड सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड डी सी, एंड ए बी और डी सी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी और ए बी डी क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ से हमने क्या किया सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी को हमने क्या किया दोनों में से, इसमें से भी बाहर निकाल दिया इसको और इसमें से भी इसको बाहर निकाल दिया दोनों तरफ से, तो क्या बचेगा ए बी सी माइनस का ए ओ बी और ए बी डी माइनस का ए ओ बी, दोनों तरफ से हमने क्या किया ए ओ बी के इधर से भी और इधर से भी घटा दिया। तो अब यहाँ से देखो आप ही देख लो ए बी सी में से अगर ए ओ बी निकलेगा तो क्या बचेगा बी ओ सी इधर बच गया। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा ए ओ डी। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी निकल के आ गया। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, थ्योरम पढ़े रहोगे एकदम आसानी से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, थ्योरम गड़बड़ा होगा तो गड़बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, करेंगे इन फिगर 14.80। ठीक है, ये जो आपके पास है 14.80। ठीक है, करेंगे ए बी सी और डी जो ऊपर वाला दिख रहा है। ठीक है, ए बी
एफ और ई, ठीक है, ये बड़ा वाला भी, ठीक है, जो डॉटेड वाला है इधर दो को पूरा पूरा है, ठीक है। एंड सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक है, आर पैरेललोग्राम्स, यानी कि तीनों आपके पास पैरेललोग्राम। पहला कौन सा, ए बी सी डी ऊपर वाला जो दिख रहा है, और एक इधर वाले नीचे की बॉक्सा दिख रहे हैं, और एक इस तरह से जो है पूरा वाला, ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी, ठीक है। तो कह रहे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया जो ऐसे बन रहा है, ठीक है, एंड बी सी एफ, इसका दिखाना क्या बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, आपके पास अभी क्या निकला है कि ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखना, ए डी क्या होगा, बी सी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड बराबर होता है। और दूसरा क्या हो गया, डी सी एफ ई में भी आ जाओ, या डी ई एफ सी में आ जाओ, ये वाला नीचे वाला पैरेललोग्राम में ध्यान से देखो। तो डी ई क्या हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। और यहाँ पे बड़ा वाला पैरेललोग्राम ए बी एफ ई, ठीक है, लास्ट वाला ए बी एफ ई में ध्यान से देखो, ए ई बराबर होगा बी एफ के, क्यों, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, और ये बड़ा वाला साइड इस बड़ा वाला साइड के बराबर हो गया। तो साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एरिया बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना आपको, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, डी सी एफ ई ये भी पैरेललोग्राम, और ए बी एफ और ये भी एक क्या बड़ा वाला पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दोनों में ध्यान से देख लो। सबसे पहले क्या है, पैरेललोग्राम दिया, इसको लिख लेते हैं। प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए डी ई ऐसे और बी सी एफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ में ध्यान से देखो, सिंस ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के पैरेलल होगा, डी ई सी एफ के पैरेलल होगा, और ए ई क्या हो गया, बी एफ के पैरेलल हो गया, तीनों हो गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, जब पैरेलल होएगा तो साइड बराबर भी होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ए डी बराबर क्या निकल गया, बी सी, ए डी बी सी के बराबर हो गया, डी ई सी एफ के बराबर हो गया, यहाँ से निकल गया, ए ई बी एफ के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइड तीनों नहीं हो गया, क्योंकि ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से नाउ ट्रायंगल ए डी ई एंड बी सी एफ, ए डी ई और बी सी एफ में, ठीक है। ए डी बराबर बी सी, डी ई बराबर सी एफ एंड ए ई बराबर बी एफ, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, सो बाई साइड एंगल साइड थ्योरम के जरिए ये अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी ई एंड बी सी एफ क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बी सी एफ क्या हो गया, बराबर हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, ओके। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर था, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। ध्यान से देखना, कह रहे कि इन फिगर 14.80, ध्यान से देखो 14.80, ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ठीक है। ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है, आर टू ट्रायंगल्स ऑन द बेस ए बी, दोनों क्या है, ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है, ए बी है, ठीक है। इफ लाइन सेगमेंट सी डी बाइसेक्टेड बाई ए बी एट ओ, ठीक है, यानी कि सी डी है और ए बी के द्वारा बाइसेक्ट किया जा रहा है, मतलब कट रहा है। तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर ओ डी और ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी होगा, कटेगा तो, ठीक है। सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ए बी डी का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, आपके पास क्या दिख रहा है, देखो ये पहले तो ए ओ सी ट्रायंगल की बात करें और बी और डी का, दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये वाला साइड इस वाला साइड के बराबर होगा, क्योंकि अभी बाइसेक्ट किया, ये वाला इसके बराबर हुआ, और ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ से क्या हो गया, ए ओ सी है और बी ओ डी है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा तो एरिया बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया बराबर होगा दोनों का, तो एंगल भी तो बराबर होगा। तो यहाँ से ए वाला एंगल क्या हो गया, इस वाला एंगल के बराबर होगा, और ए वाला एंगल क्या होगा, इस वाला एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये एंगल ए वाला एंगल बराबर हुआ, तो यहाँ से ए भी क्या काम करेगा इसके लिए,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया यहाँ से ये वाला। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी और बी डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर इसको अल्टरनेट लेते तो भी वही बात होगा, ठीक है। यहाँ से ए सी बी डी पैरेलल हो गया। जब ए सी बी डी पैरेलल है और एक कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों क्या होगा, बराबर भी होगा। तो पैरेलल और बराबर के केस में पैरेलल भी है और बराबर भी है। तो यहाँ से दोनों यानी कि इस कंडीशन में क्या हो गया, ए सी बी डी एक क्या हो गया, ए पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम हो गया आपके पास, ठीक है। जब पैरेललोग्राम होगा तो यहाँ से ध्यान से देखना, ए सी बेस पे देखो ए सी डी वाला भी ट्रायंगल बन रहा है और ए सी बेस पे ही ए बी डी वाला भी बन रहा है, ठीक है। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, होगा, क्योंकि दोनों एक ही बेस पे है। अब इस वाले ट्रायंगल के जगह पे ये वाला तो कंप्लीट है ए बी सी होगा, लेकिन ये वाला क्या हो गया, ए सी डी हो गया, ठीक है। तो ए सी डी के जगह पर हाई वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल लिख सकते हैं, और ये वाला क्या है, बराबर है। तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, ए वाला रख देंगे। तो इसको जोड़ देंगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा, ए बी डी आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल जैसे बताया है वैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने फिगर बना लिया, ठीक है, ए बी डी सी डी, ठीक है। ए बी क्या कर रहा है, सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला छुट ओ सी ओ डी क्या हो गया, बराबर हो गया, ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट किया, ठीक है। और इधर से ओ ए ओ बी के बराबर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ से लेते हैं, लिखते हैं ए बी बाइसेक्ट सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी और ए बी डी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से रखना पड़ेगा। ए बी बाइसेक्ट बी सी, इसलिए ओ सी बराबर क्या हो गया, ओ डी, एंड ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। एंड एंगल ए ओ सी बराबर बी ओ डी लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ से हो गया। तो सो भाई साइड एंगल साइड थ्योरम के जरिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ सी और बी ओ डी ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ से जो एंगल होगा ओ बी बराबर होगा, यानी कि ए सी ओ और क्या हो जाएगा, बी डी ओ के बराबर होगा, या ओ डी बी के बराबर होगा, ठीक है। इसको मान ली क्वेश्चन नंबर 5। जब ए कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होता है, एरिया बराबर होता है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और बी ओ डी क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। इसको मान ली क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए सी ओ बराबर ओ डी बी, यहाँ से आते हैं, ठीक है। देखो ए सी ओ को हम लिख सकते हैं ए सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि यही वाला एंगल तो छोटा वाले के लिए भी काम कर रहा है और बड़ा वाला के लिए भी काम कर रहा है। और यहाँ से भी ओ डी बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी बी। बातें की है, क्योंकि ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं इसको क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। ताकि ये जो एंगल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर से क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा तो ये वाला पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो गया यहाँ से, तो अल्टरनेट ए सी डी और आपका क्या हो गया, बी डी सी, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो जब इक्वल होगा तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, बी डी के पैरेलल होगा, और ए सी क्या होगा, बी डी के बराबर भी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो तीनों साइड क्या होता है, इक्वल। तो ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो बी डी क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बी डी आपको ए सी के पैरेलल भी निकला और यहाँ से क्या हो गया, बराबर भी निकला, ठीक है। तो उस कंडीशन में ए सी बी डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ध्यान से देखना, ठीक है। ए सी पैरेलल क्या हो गया, बी डी के। तो ना ट्रायंगल ए सी बी, ध्यान से देखो ए सी और बी ये वाला, ठीक है। एंड ए डी सी ए वाला ट्रायंगल, या ए सी डी ले सकते हो, ठीक है। आर ऑन द सेम बेस क्या है, एस सी के ऊपर है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, एस सी एंड बी डी, ठीक है, एस सी और बी डी के ऊपर में। तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखना, ए बी सी, ठीक है, और ए सी डी के एरिया का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ए सी डी के जगह पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी सी को ऐसे लिख दे, ए सी डी के जगह पे लिख सकते हो, ए सी डी के जगह पे देखो ए ओ सी अब प्लस का ए ओ डी, दोनों ये वाला एरिया प्लस का ए वाला एरिया, आपको पूरा ए सी डी का एरिया देगा, ठीक है।
तो यहाँ से क्या हो गया, इसको हम जोड़ के लिख दिए, तो यहाँ से क्या हो गया, ACO प्लस का AOD लिख सकते हैं। अब ACO ध्यान से देखो यहाँ पे क्या निकला था कि AOC और BOD क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम ACO या AOC बात एक ही है, तो AOC या ACO के जगह पे हम BOD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम है। तो ACO के जगह पे हमने क्या लिख दिया, BOD, क्योंकि AOC ACO और BOD आमने सामने के बराबर, तो इसके जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं या इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो हमने इसके जगह पे इसको लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ACO की जगह पे हमने क्या लिख दिया, BOD। अब ध्यान से देखो BOD और AOD, देखो BOD और AOD ये दोनों ट्रायंगल को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ADB नहीं निकलेगा यहाँ से, तो ये क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया ADB, ठीक है, फ्रॉम 2 से, यानी कि एरिया ऑफ ABC और ABD क्या हो गया, बराबर हो गया। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है।